आखिर इतना गुस्से से लाल क्यों हुए सीएम योगी आदित्यनाथ? राहुल गांधी और अखिलेश यादव को क्यों कहा पता नहीं आप पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं? सीएम योगी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के जिला खलीलाबाद और मेहंदवाल विधानसभा क्षेत्र के विकास की 684 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विकास प्रक्रिया में किसी प्रकार की रुकावट न आने का दावा किया और सपा कांग्रेस के नेताओं पर जमकर हमला बोला। तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के नेताओं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने दोनों की शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठाए। सीएम योगी ने तंज भरे लहजे में कहा कि राहुल जी, अखिलेश यादव जी, आप लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं समझ नहीं आता। उनके बयान के बाद अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। सबसे पहले सीएम योगी का ये बयान आप सुनिए। राहुल जी और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं है। आपके वक्तव्य, आप लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें कभी कभी हास्यास्पद होती हैं, आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर देती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किलिंग चाहिए। आज के नौजवान की जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में 56 से 60% युवा जनशक्ति है, इसकी स्किलिंग के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता थी, जो डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आगे बढ़ाया है। उसकी स्किलिंग हो रही है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था हो रही है। स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है। ये आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला, स्किल डेवलपमेंट सेंटर की श्रृंखला इन्हीं नौजवानों की स्किलिंग का और इनके लिए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का एक माध्यम बना है। आपके समय में मेडिकल कॉलेज नहीं थे, आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाने में रुचि भी नहीं ली, तो बच्चा लेता एडमिशन कहां लेता? आज आप राजनीति कर रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं, उस नौजवान के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आपके समय में उस नौजवान की नौकरी में डकैती पड़ती थी, उस नौजवान के साथ अन्याय होता था। आज बहनों और भाइयों, हम लोगों ने तय कर रखा है, अगर नौजवान के भविष्य के साथ किसी व्यक्ति या संस्था ने खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर लेंगे और खिलवाड़ करने वाले को आजीवन कारावास की सजा भी करवा देंगे। सुना आपने। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे। राहुल जी और अखिलेश यादव जी, आप कितना पढ़े लिखे हैं ये हमें समझ नहीं आता। आप लोगों की कही जाने वाली बातें कभी कभी ऐसी होती हैं जो आप लोगों को कटघरे में लाकर खड़ा कर देती हैं। सीएम योगी ने आगे कहा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे युवा नौजवान हमारी पूंजी हैं। हम इन्हें केवल स्किलफुल बनाकर देश और समाज के विकास के लिए तैयार कर रहे हैं। इन युवाओं के लिए जिस स्तर पर काम किए जाने की आवश्यकता थी, उसे डबल इंजन की सरकार यानी कि भाजपा सरकार ने आगे बढ़ाया। स्किल देने के बाद युवाओं के लिए अपॉइंटमेंट की व्यवस्था हो रही है। स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है। वहीं सीएम योगी ने अपराधियों को भी सख्त संदेश दिया। कहा, बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को सीधे चेतावनी देते हुए सीएम योगी ने कहा, खामियाजा एक ही होगा, या तो जेल जाना पड़ेगा या फिर जहन्नुम की यात्रा के लिए तैयार रहना होगा आपको। सुनिए इस बयान में। पर्व और त्योहार के पहले हमें कभी मैदावल में, कभी बखिरा में, कभी खलीलाबाद में, कभी धनघटा में दुर्गा पूजा पंडाल लगाने के लिए आना पड़ता था, दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए आना पड़ता था, रामनवमी के जुलूस को, शोभा यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आना पड़ता था। अब मैं कह सकता हूं, मैं लखनऊ से ही देख सकता हूं कि आपकी शोभा यात्रा और आपका मूर्ति का पंडाल सुरक्षित है। कोई भय नहीं, कोई भय नहीं। अब राह चलते हुए किसी बेटी को कोई गुंडा छेड़ नहीं सकता है। ईमानदारी के साथ व्यापार करने वाले किसी व्यापारी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। उसे मालूम है
बेटी के साथ छेड़खानी की और व्यापारी के व्यवसाय में अनावश्यक हस्तक्षेप करके लूटपाट करने का प्रयास किया तो खामियाजा एक ही होगा, या तो जेल जाना पड़ेगा या जहन्नुम की यात्रा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, जब इस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य होता है तब परिणाम आते हैं। पहले आज जब हम रामेश्वरनाथ धाम की बात करते हैं, कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं, तो बहनों और भाइयों, ये धाम में कॉरिडोर बनाने की बात इसलिए हो पा रही है क्योंकि हमारे पास पैसा है, हमारी भगवान शिव के प्रति, देवादिदेव महादेव के प्रति हमारी आस्था है, भारत की विरासत का हम सम्मान करना चाहते हैं। इससे पहले पैसा था, लेकिन यही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पे खर्च हो जाता था। ये पैसा कहीं पे संत कबीर एकेडमी के लिए नहीं खर्च होता था। संत कबीर तो निर्गुण धारा के थे, उन्होंने जितना मुस्लिम कट्टरपन के खिलाफ कहा उतना ही हिंदू कट्टरपन के खिलाफ भी कहा, लेकिन हिंदू ने उन्हें पूजा है और मुसलमान दूर से भी नहीं छूना चाहता है। यही अंतर है, यही अंतर है। आज संत कबीरदास जी के नाम पे एकेडमी बनती है, ऑडिटोरियम बनता है, और साथ साथ बाबा रामेश्वरनाथ धाम के कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। मैंने तो कहा है रामेश्वरनाथ धाम के लिए जितने लोग वहां बसे हुए हैं, उनको हम मुआवजा देंगे, बसाने की व्यवस्था करेंगे, वे लोग सहयोग करेंगे तो आने वाले कई 100 वर्षों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक उत्तम धाम का निर्माण हो जाएगा। पैसे की कमी नहीं, पैसा हम दे देंगे, वे सहयोग तो करें। बैजूनाथ धाम का मंदिर बीच में क्षतिग्रस्त हुआ था, हमने धर्मार्थ कार्य विभाग को कहा है जल्दी से उसका प्रस्ताव मंगाओ, वहां पे भी कोई कार्य होना चाहिए, बैजूनाथ धाम में भी हो जाना। सुना आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था का भी जिक्र करते हुए कहा, पहले त्योहारों के समय प्रशासन को सुरक्षा के लिए मौके पर जाना पड़ता था। उन्होंने कहा, प्रदेश में ऐसा माहौल है कि लोग बिना डर के त्योहार मना रहे हैं। उन्होंने कहा, दुर्गा पूजा पंडाल, रामनवमी, शोभा यात्रा और मूर्ति विसर्जन जैसे आयोजनों में सुरक्षा को लेकर लोगों में विश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, उनकी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार करने वालों की संपत्ति जब्त की जाएगी और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण, किसान सम्मान निधि और पेंशन योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, संत कबीर नगर में बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। सीएम योगी ने आगे कहा, पेपर लीक जैसे मामलों में एक्शन का भी जिक्र हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक जैसे मामलों पे एक्शन का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार ने तय किया है अगर नौजवान के भविष्य के साथ किसी व्यक्ति या संस्था ने खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त की जाएगी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को आजीवन कारावास की सजा भी करवाएंगे। सीएम योगी ने 2017 से पहले लोगों से लेकर युवाओं तक होने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, पहले गरीबों को राशन नहीं मिलता था, शासन की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था, अब बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ मिलता है। पहले बिना सिफारिश गरीबों को आवास नहीं मिलता था, आज हर जरूरतमंद को आवास और शौचालय की सुविधा का लाभ मिल रहा है। आज प्रदेश में युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर हैं। आपको बता दें कि संत कबीर नगर की जनसभा में सीएम योगी ने पिछली सरकारों में युवाओं और आम लोगों के खिलाफ अत्याचार के मामलों पर भी हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले बीमारी से मौतें होती थी, कांग्रेस सपा की सरकारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगता था, बच्चों की मौत पर कोई एक्शन तक नहीं लिया जाता था, कभी गरीबों की मौत पर उनके साथ नहीं खड़े होते थे। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार में बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का कायाकल्प हुआ है और सुपर स्पेशलिटी की सुविधा भी है। गोरखपुर में एम्स भी खुल गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज
कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोड्डा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, अंबेडकर नगर, अयोध्या, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर जैसे जिलों में मेडिकल कॉलेज की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई है। सरकार की इच्छा शक्ति का परिणाम है। सीएम योगी ने कहा कि नीति बन जाती है तो निर्माण भी हो जाता है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के अखिलेश यादव और राहुल गांधी को पढ़े लिखे वाले बयान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और सियासी हलकों में हलचल भी तेज हो गई है। अब इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए।